अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माना है उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का सबक नंबर 13 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। ये एक अरबी कहानी है, इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली में गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे, सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा सर से उतारा और दीवार के साए में बैठ गया। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ें आने लगी। उसने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ देखा और ज़ोर से कहने लगा, एक खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च करता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक लकड़हारा है। लकड़हारा क्या कर रहा था, एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए गलियों में गुजर रहा था। तो थक कर वो एक दीवार के साए से बैठ गया। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, उसके गाने में नाच गाने की आवाज़ें आने लगी। तो वह सर उठाकर कहने लगा कि एक खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, लेकिन ये अमीर दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्च करता है। वो ये कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो तुम्हें हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता क्या है, दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उसके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए हैं। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया और सबके साथ उसको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब लोग रुखसत हुए तो सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं माना। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। अब क्या होता है, वो सिंदबाद उसको अपने यहाँ खाने पर बुलाता है और लजीज लजीज खाने रखता है उसके सामने। फिर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इतनी दौलत मुझे कहाँ से हासिल हुई है और मैंने इस दौलत को कमाने के लिए कितनी मेहनत की है। अब सिंदबाद क्या करता है, अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। बचपन से मुझे दुनिया की सैर व सियाहत और तिजारत करने का बहुत शौक़ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल खरीदा और सौदागरों के एक जहाज़ पर सवार हो गया। अब सिंदबाद लकड़हारे को क्या बताता है कि उसको बचपन में सैर व सियाहत का शौक़ था। सैर व सियाहत यानी कि घूमने फिरने का शौक़ था और तिजारत करने यानी बिज़नेस करने का शौक़ था। हम बहुत दिनों तक समुंदर में सफ़र करते रहे और जजीरा जजीरा जाकर अपना माल फ़ायदे से बेचते रहे। एक दिन हम एक ऐसे जजीरे में पहुंचे जहां आबादी नहीं थी। चारों तरफ जंगल और सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा था। सब सौदागर जहाज़ से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से नींद आने लगी। मैं सब्ज़ा पर लेट गया और लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोता रहा। जब आंख खुली तो घबरा कर साहिल की तरफ दौड़ा। साहिल यानी समुद्र का किनारा, लेकिन वहाँ जहाज़ मौजूद ना था। मुझे इस जजीरे में छोड़कर जहाज़ जा चुका था। तो एक दिन क्या होता है, सिंदबाद और उसके साथी लोग कहाँ चले गए, जहाँ ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। सारे लोग क्या करने लगे, सैर करने लगे। तो सिंदबाद ने भी क्या कहा, मैं भी एक तरफ चल पड़ा। तो फिर क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से उनको नींद आ गई। अब नींद आने के बाद उन्हें पता ही नहीं चला वो कब तक सोते रहे। जब आँख खुली और उन्होंने देखा कि जहाज़ क्या है, जा चुका है। अब वो क्या है, वहाँ पर अकेले रह गए। अब सिंदबाद क्या बताते हैं, इस जजीरे में अब मैं अकेला रह गया था। इधर उधर देखा तो एक सफ़ेद गुंबद नज़र आया। मैं इस गुंबद की तरफ चला, देखा कि कोई दरवाज़ा ही नहीं। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा सा अबर का टुकड़ा आया और उस गुंबद पर बैठ गया। अबर यानी परिंदे का नाम है। मैंने किताबों में रुख परिंदे और उसके अंडों का जिक्र पढ़ा था। सोचा ज़रूर ये रुख परिंदा है और ये इसका अंडा है। मैंने अपनी पगड़ी खोली और हिम्मत करके खुद उसकी टांग में बांध लिया। ये है सिंदबाद। सिंदबाद ने क्या किया, खुद को परिंदे की टांग में बांध लिया। रात इसी तरह गुजारी। सुबह वो परिंदा उड़ा, इतना ऊंचा कि ज़मीन नज़र नहीं आती थी। फिर तेज़ी से एक घाटी में उतरा। मैंने जल्दी से अपने आप को खोल लिया। जब वो उस जगह पर अकेला रह गया तो उसने एक अब्र परिंदा देखा। उस अब्र परिंदे के बारे में उसने किताब में पढ़ रखा था। तो उसने क्या किया, खुद को उसकी टांगों से बांध लिया। फिर वो परिंदा एक घाटी में उतर गया। तो सिंदबाद ने क्या खुद को जल्दी से खोल लिया। घाटी इस कदर गहरी थी कि ऊपर चढ़ना दुश्वार था, यानी मुश्किल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आखिर चलना शुरू किया। रास्ते में बहुत से जवाहरात पड़े हुए नज़र आए। मैंने खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ अज़द है भी थे जो आदमी को निगल जाते थे। अज़द है यानी कि ऐसे जानवर जो आदमी को खा जाते हैं। मैंने एक छोटा गार ढूंढा और उसे साफ करके उसका मुंह पत्थरों से बंद कर दिया और रात भर उसमें पनाह ली। अब क्या होता है कि वो अब्र परिंदा एक घाटी पर उतरता है। अब घाटी क्या थी, बहुत ज़्यादा गहरी थी कि उस पर चढ़ना दुश्वार था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी थे। तो रास्ते में क्या हुआ, सिंदबाद को जवाहरात पड़े हुए नजर आए। खुशी सिंदबाद ने जवाहरात को इकट्ठा कर लिया। तो सिंदबाद ने किया कि गार ढूंढने के बाद उसमें पनाह ली और पूरी रात वहीं गुजारी।
जब सुबह हुई तो गार से बाहर आया, भूख के मारे बुरी हालत थी। दरख्तों के फल तोड़ तोड़ कर खाए और चश्मे का पानी पिया। जब ज़रा जान में जान आई तो चश्मे के किनारे बैठ गया। देखता क्या हूँ कि पहाड़ों पर से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं और उन गोश्त के टुकड़ों को परिंदे उठा उठाकर घोंसलों में ले जा रहे हैं। मैंने देखा कि उनके साथ ज़मीन पर बिखरे हुए जवाहरात चिमटे हुए हैं। इतने में पहाड़ों पर इंसानों का शोर गुल सुनाई देने लगा। मैं समझ गया कि उन लोगों ने जेवरात हासिल करने के लिए तरीका इख्तियार किया है। आगे क्या होता है? आगे सिंदबाद क्या कहता है? आगे सिंदबाद कहता है कि मुझे एक तदबीर सूझी। मैंने बहुत से जवाहरात इकट्ठा किए और एक गोश्त के टुकड़े को अपनी पीठ से बांधकर लेट गया। कुछ देर बाद एक बड़ा परिंदा गोश्त के लालच में मेरी तरफ बढ़ा और गोश्त के इस बड़े टुकड़े को, जिससे मैंने खुद को बांधा रखा था, पंजों से पकड़ लिया और ले उड़ा। जब मैं नीचे गिरा तो लोग दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन मुझे देखा तो बहुत मायूस हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप रंज ना करें, मैं बहुत से जवाहरात अपने साथ बांध लाया हूँ। उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो हैरान रह गए और अपने साथ जहाज़ में बिठा लिया। कुछ दिनों के समुद्री सफ़र के बाद मैं अपने वतन पहुँच गया और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। अपने सफ़र का हाल बयान करने के बाद सिंदबाद ने लकड़हारे को रुपयों से भरी हुई एक थैली दी और कहा, मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं होती। आइए इसके सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की? इसका जवाब होगा, लकड़हारे ने खुदा से कहा, ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्च करता है। सवाल नंबर 2, लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा? इसका जवाब होगा, लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में देखा कि दस्तरखान बिछा हुआ है और उस पर तरह तरह के खाने लगे हुए हैं और वहाँ बहुत से आदमी बैठे हुए हैं। सवाल नंबर 3, सिंदबाद जजीरे पर अकेला क्यों रह गया था? इसका जवाब होगा, जिस जहाज़ से सिंदबाद सफ़र कर रहा था वही जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया और सिंदबाद जजीरे पर सोता ही रह गया। सवाल नंबर 4, लोग घाटी से जवाहरात कैसे हासिल करते हैं? इसका जवाब होगा, लोग घाटी में गोश्त के टुकड़े फेंकते हैं, जो जवाहरात उन टुकड़ों पर चिपक जाते हैं। गोश्त के उन टुकड़ों को परिंदे अपने घोंसलों तक लाते हैं, जहां से वो लोग जवाहरात हासिल कर लेते हैं। सवाल नंबर 5, रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से क्या कहा? इसका जवाब होगा, रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से कहा, मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं होती। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आँख लगना, आँख लगने का होगा, आहिस्ता बोलो, अभी अभी बच्चे की आँख लगी है। जान में जान आना, इसका होगा, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर और मुअन्नस छाँट कर लिखिए। हमें इसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस छाँटने हैं। मुज़क्कर बोलते हैं मेल को, मुअन्नस बोलते हैं फ़ीमेल को। मुज़क्कर हमें यहाँ लिखने हैं, मुअन्नस हमें यहाँ लिखने हैं। लकड़हारा, लकड़हारा क्या होगा? लकड़हारा मुज़क्कर होगा तो इसमें आ जाएगा। जो मुज़क्कर है मैं उस पर 1 नंबर लिख देती हूँ और जो मुअन्नस है उस पर मैं 2 नंबर लिख देती हूँ, आप समझ जाना। लकड़हारा मुज़क्कर है, गली मुअन्नस है, दीवार, दीवार मुअन्नस है, हाल मुज़क्कर है, सब्ज़ा, सब्ज़ा मुज़क्कर है, जहाज़, जहाज़ मुज़क्कर है, हवा मुअन्नस है, थैली मुअन्नस है, सांप मुज़क्कर है, ग़िज़ा मुअन्नस है, गुंबद मुज़क्कर है, राहत, राहत मुअन्नस है। हमारा सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।